समझौता करने लगता है, वो चरित्र से भी समझौता करने लगता है, वो धर्म के आचरण के मामलों से भी समझौता करने लगता है। इसलिए व्यक्ति को समाज के अंदर ऐसे व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। कुछ व्यक्तियों को ऐसा होना चाहिए, कुछ मातृशक्ति को निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए जो अन्याय के सामने डट जाए, अड़ जाए, अडिग हो जाए। तो संस्कृति रह सकती है, धर्म रह सकता है, समाज रह सकता है, और जीवन मूल्य हमारे सुरक्षित रह सकते हैं। अभी झमर के बारे में, आपके कुल में समुत्पन्न अनेकानेक देवियों के बारे में गिरधरदान जी आदि बता रहे थे, लेकिन मैं एक प्रसिद्ध प्रसंग आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप बताइए, यदि हम समझौता कर लें तो क्या हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं? आप बताइए, झांसी की रानी को याद क्यों करते? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद क्यों करते हैं, प्रणाम क्यों करते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं? और क्यों नहीं याद करें? अंग्रेजों की शक्ति क्या थी? और झांसी की महारानी लक्ष्मी की बाई के पास में शक्ति क्या थी? क्या वो नहीं जानती थी? क्या उसे यह पता नहीं था? क्या इस बात का उनको बोध नहीं था कि शत्रु हमारा प्रबल है और परम शक्तिमान है, हम इसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन मुकाबला करना है, इनसे युद्ध करना है। और निश्चित रूप से उनको पहले से इस बात का बोध था कि इस रणांगण यज्ञ कुंड में मृत्यु निश्चित है, ये मृत्यु निश्चित है, लेकिन समझौता नहीं करना है, संघर्ष करना है। और उसी का परिणाम है कि आज दिन तक हम बोलते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। क्यों? क्या समझौता करते तो होता? समझौते की प्रवृत्ति उनको ख्यातनाम नहीं बनाती, वो हमारे लिए आदरणीय नहीं होती। आप कल्पना कीजिए, क्या वो अभिमन्यु, महाभारत का एक बात, क्या अभिमन्यु को यह नहीं पता था कि मैं भीतर, व्यूह के भीतर तो प्रवेश कर सकता हूं, लेकिन बाहर निकलने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, और मेरी निश्चित रूप से मृत्यु है। अब वो 16 साल का तो कुल था ही, और यदि युधिष्ठिर से यह कह देता कि साहब जी मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास में तो आधी कला है, संपूर्ण कला का बोध ज्ञान तो मुझे है नहीं, अतः मैं तो यह काम नहीं कर सकता। लेकिन यदि वो यह निर्णय, और उसकी गलती नहीं मानी जाती, यदि वो कहता कि मैं युद्ध लड़ने के नहीं जाऊंगा तो उसकी गलती नहीं मानी जाती। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि यदि वो ये निर्णय लेता तो गलती तो नहीं मानी जाती, लेकिन क्या आज हम उसकी यश गाथा गा रहे होते? बताइए, नहीं गा रहे होते। उनकी यश गाथा क्यों गाई जा रही है? इसलिए गाई जा रही है कि उन्होंने समझौता नहीं किया। आज आवश्यकता है देश, धर्म, राष्ट्र को तो उत्सर्ग प्राणों का देना है तो देना, मृत्यु निश्चित, यह पता है। और हमारे देश को स्वतंत्र कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने भी क्या किया? यही तो किया था, और इसी से आज उनका नाम। अच्छा आप बताइए, महाराणा प्रताप एडजस्टमेंट कर लेते, समझौतावादी हो जाते, तो क्या आज हम महाराणा प्रताप का नाम ले रहे होते? छत्रपति शिवाजी का नाम ले रहे होते? ऐसे अनेकानेक। और सुनिए, जहां जहां समझौतावादी और एडजस्टमेंट वाली प्रवृत्ति और वृत्ति को अपनाया, वहां देश, समाज और राष्ट्र को हानि उठानी पड़ी। अरे भाई, स्वतंत्रता का आंदोलन इसका गवाह है। नेहरू भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री, वो समझौतावादी हुए तो कश्मीर की समस्या हुई। ये सत्य है कि नहीं? प्रत्यक्ष उदाहरण, बहुत तात्कालिक। इसको तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा, हम भी इतिहास में पढ़ते हैं। उनके कई निर्णय ऐसे रहे। देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं, लखावत साहब है, ये ऐसी बात कर सकते, मैं उस भाव से नहीं कर रहा। मैंने तो जैसा पढ़ा है, सुना है, अध्ययन किया, उसको देखते हुए ये कह रहा हूं। आप बताइए, ये समझौतावादी प्रवृत्ति कितनी बुरी है?
और कितनी हानिकारक है, देश को, समाज को, राष्ट्र को और उसके गौरव को कितना नुकसान पहुंचाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया। और मैं ये सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ये अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि आपके पूर्वज ऐसे हुए हैं जो हमेशा अड़े हैं। उन्होंने न प्राणों की परवाह करी, न जागीर की परवाह करी, न संपत्ति की परवाह करी। अरे साहब, तीर चलाए, तीर हाथों से भी चलाए, खंग भी चलाया, ढाल भी संभाली, और महाराज वाणी के ऐसे तीर चलाए कि बड़े बड़े वीर जो काम नहीं कर सकते थे, आपके पूर्वजों ने शब्दों के बाण से कर दिया। आप सोचिए, आप उनके वंशज हैं, आपके पूर्वज ऐसे हुए हैं। तो मैं तो आज के प्रसंग से, इस दिव्य स्थान से आपको यही संदेश देना चाहूंगा, देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, जीवन मूल्यों के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए, धर्म के लिए आप समझौतावादी ना बने, अड़ना सीखे जैसे आपके पूर्वज सीखे। और मुझे तो लगता है कि चंदू माँ ने हमको यही शिक्षा दी है, और निश्चित रूप से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मुझे विशेष तो बात अपनी कल कहनी है। आज एक छोटा सा शब्द सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब तो लोग तो साहित्यकार हैं, कवि हैं, और साहित्यकार तो साहित्य का लेखन की हित की दृष्टि से ही करता है, क्योंकि साहित्य शब्द का अर्थ ही होता है हितेन सहितम साहित्य। जो देश, समाज, राष्ट्र के हित को दृष्टिगत रखते हुए जो लिखा जाता है वही साहित्य कहलाता है। उसी को साहित्य होने का गौरव प्राप्त होता है, वही साहित्य होता है। बाकी का साहित्य नहीं कहलाता। लिखना हो सकता है, लेकिन वो साहित्य की श्रेणी में नहीं आया करता है। तो आप बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। मुझे एक दोहा याद आ रहा है, भागवत की कथा करते करते हम कई बार कह देते हैं आपने काम तो बहुत बड़ा किया है, और बहुत बड़ा किया है गिरिधरदान जी। ये भागवत में एक प्रसंग आता है कि ब्रज के ऊपर बड़ा भारी संकट आया था। भगवान श्री कृष्ण बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने इंद्र की पूजा कटवा दी। और साहब एक बात बताऊं आपको, अब उसकी हमेशा हर साल पूजा ब्रजवासी करते थे बरसात के लोभ में। देखो साहब, जिनको बिना मेहनत करके पूजा लेने की आदत और बिना कमाई की रिश्वत खाने की ज्यादा आदत पड़ जाती है ना, उनको यदि उतने समय पर वो चाहें उतनी रिश्वत यदि नहीं मिलती है तो बेमतलब ही बिगड़ जाते हैं, हानि करने पर उतारू हो जाते हैं। इंद्र ने भी ऐसा ही किया था। वैसे कमाई तो अन्याय की होती है। वो ये बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? ये बड़ा भारी अन्याय है। ये अन्याय किसे कहते हैं पता है? अपने अधिकार से रहित, जिस पर हमारा अधिकार नहीं, उस आय के लिए लालयित रहता। थोड़ा अन्याय शब्द को थोड़ा अलग अलग करें तो अन्य आय, ये हो सकता है कि नहीं है जी? अन्य आय। अब लोग अन्य आय के लिए पता नहीं क्या क्या अन्याय करते। नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अरे आपके पूर्वजों ने अन्याय के विरुद्ध ही तो संघर्ष किया। तो साहब उसने किया अन्याय ऐसा किया तो भयंकर बरसात दी, ब्रज डूबने लगा। क्या करने लगा? ब्रज डूबने लगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया आपको पता है? गोवर्धन उठा लिया। क्या उठाया? गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन और 7 रात तक उठाए रखे। बाद में बरसात बंद हो गई। बरसात इसलिए बंद हो गई कि श्री कृष्ण के प्रभाव से इंद्र की टंकी का पानी खत्म हो गया।
मैं पानी की एक बूंद बची ही नहीं तो बरसावे कहा, समाप्त हो गया। गिरिराज गोवर्धन को वापस नीचे रख दिया गया। बड़ा भारी काम किया था उन्होंने। अब उन कृष्ण के कुछ बाल सखा भी थे, लगा साहब बात बड़े आनंद की और विनोद की भी है। तो सब बाहर निकले। एक श्री कृष्ण का परम प्रिय सखा था, शायद उस संभव था उसका नाम मनसुख था। अब साहब वो जैसे ही बाहर निकला कि वो जोर जोर से ऊंची ऊंची श्वास लेने, हाँफने लगा। क्या करने लगा? हाँफने लगा। तो दूसरे दोस्तों ने, मित्रों ने उसको टोका, रे भले आदमी, बोझा तो उठाया कृष्ण ने। बोझा उठाया किसने? कृष्ण ने। भार था इनके अंगुले पर, तू क्यों हाँफ रहा है? क्या कहा? तू क्यों हाँफ रहा है? बोले उठाया किसने? कहा कृष्ण ने उठाया। बोझा तो मैंने उठाया। क्या बोलता है? भार तो मैंने उठाया है, इस गोवर्धन को मैंने उठाया है। बोले झूठा कहीं का, तूने कहां उठाया है? बता, सिद्ध कर। तो उसने एक बड़ी जोरदार बात, वो कहता है, सुनिएगा, जो गिरिधर ने गिरिधर्यो